नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कुछ क्लासों में हमने विलियन के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। किसके पर चर्चा कर रहे थे हम? विलियन। तो मैंने पिछली कुछ क्लासों में यह बताया था कि विलियन दो सब्सटेंसों को मिलकर बनता है, यानी दो पार्ट होते हैं इसके। क्या क्या होते हैं? एक विलय और एक विलायक। विलय यानी सोल्यूट, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। यानी विलय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा विलय की अपेक्षा ज्यादा होती है, उसे हम विलायक बोलते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं विलयन की प्रॉपर्टी चेंज करने की, अगर मैं विलय में कुछ सब्सटेंस मिलाऊं, उससे भी आपकी विलयन की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, और विलायक अलग लूं तो उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। इसी प्रकार के प्रॉपर्टी चेंज की प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ टर्म के बारे में बात करते हैं। पहले एक होता है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। वाष्प दाब। अब पहले वाष्प दाब का मतलब क्या होता है? वाष्प दाब यानी कि अगर हम इसके एग्जाम्पल आसानी से समझ सकते हैं किस तरीके से होता है। ये आपके पास एक कंटेनर है, और कंटेनर में अगर हम लिक्विड भर लें, ये लिक्विड ले लेते हैं, ठीक। और जैसे ही हीट करते हैं इसे, तो हीट करने से क्या होगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन पर टेम्परेचर हाई होगा, और ये टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये मोशन करने लगेंगे, और मोशन करने के कारण अपनी सरफेस पे यानी लिक्विड के सरफेस पे एक फोर्स जनरेट करेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स। तो उसे बोलते हैं वाष्प बल। अगर एक यूनिट एरिया पर पकड़ करेंगे तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब। यानी कि हम अगर डेफिनेशन की बात करें कि द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? आपका वाष्प दाब। और किनका दाब? विलय या विलायक के अणु के का अणु, यानी विलय और विलायक के अणु जो उसकी द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? वाष्प दाब। ऐसे ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके समझ में आया? वाष्प दाब क्या? यानी कि द्रव की सतह पर लगने वाला विलय या विलायक के कणों के कारण दबाव क्या कहलाता है? आपका वाष्प दाब। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी? अणुसंख्या, अणुसंख्या गुणधर्म, गुणधर्म। और किसके गुणधर्म? विलायक के। विलायक के अणुसंख्या गुणधर्म। यानी कि अगर हम इस अंग्रेजी में बात करें तो क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर हम बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉर्मल भाषा में क्या होती हैं, यानी कि विलायक के वो गुण जो उनके कणों की संख्या यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके अणुसंख्या गुणधर्म। लेकिन ये भी एक मेजरमेंट किस पर रखते हैं? एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट आयतन पर, जो उसके अणु के कारण उनके गुण चेंज होंगे,
वो क्या कहलाएंगे आपके अणुसंख्या गुणधर्म। ये बात समझ में आई। यानी कि अगर हम इनकी बात करें किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो अगर हम किसी भी गुण की बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर लोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर ले लिया आपका 27, ठीक है, और आपने कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया आपका 1 लीटर पे बात करेंगे, किस पे, 1 लीटर पे, तो हम इनके गुणों को आसानी से पहचान सकते हैं किस तरीके से इनकी आसानी से इनकी स्थिति चेंज हो रही है। इसलिए हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में कांस्टेंट क्या बोलते हैं, नियत ताप और आयतन, आयतन पर अणुओं के कारण विलायक के गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं अणु संख्या गुणधर्म। ये बात आपको समझ में आई। अब ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो अणु के कारण चेंज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसे रफ कर देता हूं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है, कौन सी है, हिंदी में वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन यानी किसका बात करेंगे हम, विलयन, क्योंकि विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। देखो विलयन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें विलयन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट यानी कि विलय मिला रहे हैं तो उसके गुणों में चेंजेस आ रहा, तो विलय मिलाने पे ही तो विलयन बनता, इसलिए विलयन के वाष्प दाब में का अवनमन, या इसे विलायक के वाष्प दाब का अवनमन भी कह सकते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, लवरिंग वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी कोलिगेट प्रॉपर्टी किस पर, किन किन विलयनों पर लागू होती हैं, तनु विलयनों पर। किन विलयनों पर लागू होती हैं, ब्रैकेट में बता देता हूं, केवल तनु विलयनों पर लागू होती हैं, तनु विलयन, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन किन्हें कहते हैं, जिसमें विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सारी प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। ये बात समझ में आई। तो यानी कि वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, और वाष्प दाब यानी कि द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब होता, क्या होता, वाष्प दाब। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन किस तरीके से होता, एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसे मिटान रफ कर देते हैं। शॉर्ट में लिख देते हैं वाष्प दाब का अवनमन को, क्या लिखते हैं शॉर्ट में, लवरिंग वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन। तो क्या होता, हमने आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट लिया, क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट, योगा का प्योर सॉल्वेंट, ठीक, यानी शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक यानी शुद्ध विलायक क्या ले सकते हैं, शुद्ध विलायक लिया, ठीक है। अब एक शुद्ध विलायक लेंगे हम किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर
टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने ये लिया। अगर हम बात करें इसका, अगर मान लिया कि अगर इसका वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब था इसका P, कितना था P या P नोट, वाष्प दाब P नोट, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें कुछ विलय मिलाया, क्या विलय, तो इसका वाष्प दाब यानी कि कहने का मतलब ये अशुद्ध हो गया। अगर हम बात करें इस अशुद्ध की, यानी कुछ इसमें मिलाया हमने, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हमने इसमें विलय मिलाया, कैसा विलय मिला सकते हैं, दो तरह के विलय होते हैं, एक तो वाष्पशील और अवाष्पशील। यानी कि हमने क्या काम करा, एक शुद्ध विलायक लिया, P नोट तो वाष्प दाब था उसका, और एक हमने क्या लिया, एक अशुद्ध विलायक लिया। अशुद्ध विलायक क्या, विलायक उसमें हमने विलय मिला दिया, किस तरीके का, अवाष्पशील। क्या मिलाया हमने, अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल, टाइल, अब इसे बोलते हैं वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, एक्चुअल में होता क्या चीज है। वोलेटाइल है जो आसानी से वाष्पीकरण हो जाए, और नॉन वोलेटाइल जो आसानी से वाष्पीकरण ना हो। तो हमने क्या मिलाया, अवाष्पशील। तो इसके मॉलिक्यूल जैसे हमने इसे हीट दी, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो PS हो गया। क्या होगा, PS हो गया। तो इसके वेपर प्रेशर में और इसके वेपर प्रेशर में जो कमी आई है उसे बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोलेंगे उसे, वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन क्या होगा, P माइनस के PS, यानी P नोट माइनस के PS। एक बार दोबारा देख लेते हैं, एक शुद्ध विलायक था जिसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था, ठीक है, यानी प्योर था, उसका वेपर प्रेशर था P नोट। जैसे ही हमने एक विलय मिलाया, अवाष्पशील विलय मिलाया, तो अशुद्ध हो गया, तो इसका वाष्प दाब कितना होगा, PS। क्या होगा, PS। तो PS की जो वैल्यू है यानी P नोट से कितनी हुई, कम होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया तो उसका क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। यानी किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में हुई कमी, उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अशुद्ध यानी अवाष्पशील, वाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ यानी विलय वही हो सकता पदार्थ मिलाने पर, किस में मिला रहे हैं, विलायक में मिलाने पर, विलायक में मिलाने पर, मिलाने पर उसके वाष्प दाब, वाष्प दाब में कमी को क्या बोलते हैं, उसके वाष्प दाब में कमी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। ये बात आपके समझ में आई। यानी कि अगर प्योर वाटर का वाष्प दाब अगर हम मान लें कि इसका 180 m है, क्या है 180 m, अगर हमने इम्प्योर का मान लिया कि 0.85 atm है, तो ये जो अगर दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल्टा P इक्वल टू P नोट माइनस के PS, यानी 1 माइनस के 0.85, यानी कितना हुआ 0.15 atm, ये जो कमी आई है इसे क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर। क्या, रिलेटिव वेपर प्रेशर, यानी कि
आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी आपेक्षिक वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन। देखो रिलेटिव का क्या मतलब है, देखो रिलेटिव का नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, संबंध यानी कि रिश्ता। ये रिलेटिव का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं रिलेटिव की, सबसे पहले बात करते हैं आपेक्षिकता या रिलेटिव अवनमन। अब यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसे रिलेटिव वेब, यानी कि रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर। ठीक, यानी रिलेटिव क्या होता है, संबंध यानी रिश्ता, यानी कौन किससे बड़ा है या छोटा है। जैसा अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करें, यानी आपके पास ये एक लाइन है, यानी एक लाइन है, तो ये क्या है, लाइन छोटी है, बड़ी है, ये कैसी है, नहीं बता सकते, ये कैसी लाइन है। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में ये खींच दूं तो अब क्या कैसी होगी, बड़ी होगी, यानी इसके सापेक्ष ये बड़ी है, यानी इसके रिलेट करने पे ये बड़ी होगी। ये बात तो समझ में आई। अगर मैं कहूं ये अब कैसी है, ये छोटी होगी, किसके रेस्पेक्ट में, इसके में, इसे बोलते हैं रिलेटिव। एक दूसरे के साथ सापेक्षता दिखाना क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव। तो अब ऐसे ही हम बात करेंगे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था, अवनमन क्या बताया था, कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसे बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि बढ़ाता हूं मैं, जैसे कि आप ये बात बताइए, ये आपका प्योर वाटर है यानी कि शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट, क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट यानी कि शुद्ध विलायक, क्या हुआ, शुद्ध विलायक। जैसे ही मैंने इसमें अवाष्पशील में आया तो क्या होगा, अशुद्ध विलायक, अशुद्ध विलायक। अब अशुद्ध विलायक यानी इम्प्योर कह सकते हैं, इम्प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट था, इसका कितना होगा, पी एस। अब इसमें जो कमी आई है वो क्या होगी, डेल्टा पी नॉट माइनस के पी एस, ये आ गया, इसे बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अगर ये इसके रेस्पेक्ट में कितनी कमी आई है, डिपेंड क्या करेगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि द रेशियो ऑफ क्या, रेशियो ऑफ लवरिंग वेपर प्रेशर, लवरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि यानी कि वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है, आपका रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन कहलाता। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, क्या होगा इसका, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो P नॉट माइनस के पी एस अपॉन प्योर, ये क्या होगा आपका रिलेटिव वेपर प्रेशर। ये बात आपके समझ में आई, दोबारा से बता देता हूं आपको एक बार फिर।
यानी आपेक्षिक, यानी कि रिलेट, किससे रिलेट कर रहे हैं हम, इम्प्योर को प्योर से रिलेट कर रहे हैं। यानी वाष्प दाब का अवनमन, यानी इससे कितना हुआ, यानी कि अगर हम बात करें ये 5 था, ये कितना हो गया 4 हो गया, तो कितना कम हुआ 5 माइनस के 4, और किस पे हुआ 5 पे, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, यानी रिलेटिव लवरिंग प्रेशर। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हम चर्चा करते हैं, क्या है राउल्ट लॉ। कितने, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक है, इसी पे बेस्ड है राउल्ट लॉ, यानी राउल्ट का नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, या कह सकते हैं राउल्ट, राउल्ट, राउल्ट यानी RAOULT, राउल्ट्स लॉ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राउल्ट्स ने क्या बताया, किसी भी शुद्ध तथा अशुद्ध, यानी किसी भी शुद्ध या अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये किसने बताई थी, राउल्ट। यानी राउल्ट का नियम क्या कहता है, यानी कि किसी अशुद्ध विलायक, या कह सकते हैं विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, दाब का अवनमन, अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता, के बराबर होता। यानी कहने का मतलब यू है कि राउल्ट्स ने ये बताया कि इम्प्योर, यानी कि कहने का मतलब मेरा दी रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी कहने का मतलब यह है किसी भी अशुद्ध विलायक या विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, कैसा आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन उसके विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता। यानी कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू होता स्मॉल मोल फ्रैक्शन किसका होता, यानी विलय। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं पी नोट माइनस के पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल स्मॉल एन अपॉन एन प्लस के स्मॉल एन। समझ में आया। यानी कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने वेपर प्रेशर के बारे में जाना। वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या बताया था मैंने, किसी भी द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वेपर प्रेशर होता। फिर हमने बात करी लवरिंग वेपर प्रेशर, यानी किसी भी अशुद्ध विलायक और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अंतर को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि जब मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम प्योर वाटर की बात करें उसका अगर 1 atm है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज मिला दें तो उसका हो जाएगा 1 atm से थोड़ा कम। ये जो कमी आती है इसे बोलते हैं लवरिंग वेपर प्रेशर। फिर आपेक्षिकता बताई, आपेक्षिकता किसके रेस्पेक्ट में, शुद्ध विलायक के, और हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में समझा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये बताइए और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक लिख के दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।